किस्त नंबर 75। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। जुनेद अपनी माँ की बात सुनकर सीढ़ियां उतरता हुआ दही लेने चला गया। उसके जाने के बाद मुझसे बोली, शहनाज, मैंने तो कभी अपने बेटे के बारे में कुछ गंदा नहीं सोचा, मगर तेरे साथ रहते रहते मैं इतनी बेशर्म हो चुकी हूँ कि अब तो कोई खंबा भी देखती हूँ तो दिल करता है जाकर। साइमा की बात सुनकर मैंने कहका मारा और कहा, हद है। वैसे साइमा पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसी गंदी मिसालें निकाल लाती हो। खैर है, अब तू क्या चाहती है, अपने बेटे से मस्ती करना? मेरी बात सुनकर साइमा बोली, हाँ, मेरा दिल तो बहुत ही चाहता है, मगर पता नहीं जुनेद कहीं बुरा ही ना मान जाए। इसके लिए तो शायद ये बात नाकाबिले यकीन होगी कि उसकी सगी माँ खुद शौक से उससे ये सब करना चाहती है। साइमा की बात सुनकर मैंने कहा, यार, ये एकदम से ये बात करेंगे तो उसके लिए नाकाबिले यकीन होगी। देख, मेरा बैकग्राउंड किसानों वाला है। तूने कभी गौर किया है कि कोई भी फसल खुद ब खुद नहीं उग पड़ती? उसके लिए पहले जमीन को हमवार करना जरूरी होता है, फिर हिल फेरा जाता है, और उसके बाद जब जमीन तैयार हो जाए तो ही किसी फसल का बीज डाला जाता है। इस तरह हम एकदम से जुनेद से ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। पहले हम जमीन को हमवार करेंगे, मतलब उसके जहन में तसव्वुर डालेंगे। उसके बाद हिल चलाएंगे, मतलब तेरे जलवे दिखाकर उसके दिल में तेरे मुतल्लिक गंदे ख्यालात डालेंगे। उसके बाद चेक करेंगे। अगर तू जरखेज है तो समझ तेरी फसल तैयार है, वरना बंजर है तू, जो मर्जी कर ले, तेरी दाल नहीं गलने वाली। वैसे बुरा मत मनाना, साइमा ने कहा, लेकिन मुझे तेरा बेटा शक्ल से शौकीन लगता है, तेरे भाईजान की तरह। मेरी बात सुनकर साइमा हंसते हुए बोली, हाँ, हमारे खानदान के सारे मर्द औरतें शौकीन ही होते हैं, और मर्द ही क्या, हमारे खानदान की औरतें भी बड़ी भड़केली हैं। बल्कि एक जमाने में हमारे खानदान की औरतों को गांव की औरतें प्यासी औरतें कहकर छेड़ा करती थी। साइमा की बात पर मुझे हंसी आई। मैंने हंसते हुए कहा, चल ठीक है, मैं चलती हूँ, कुछ देर खुद को आराम दे लूँ, दोपहर में मिलते हैं। तेरा और जुनेद का खाना आज मेरी तरफ से है, और इसी बहाने जुनेद से गपशप भी हो जाएगी, और मैं और ज्यादा उसे जान सकूंगी कि वो हमारे रंग में रंग सकता है कि नहीं। मेरी बात सुनकर साइमा बोली, चल ठीक है, फिर तू आराम कर, खाना मैं खुद ही बना लूंगी और बनाकर तेरी तरफ ले आऊंगी, फिर मिलकर खा लेंगे। हैदर पुत्र को भी पाबंद कर देना, पाए बना लूंगी, वो खाकर मर्दों को सही होशियारी चढ़ती है। साइमा की बात सुनकर मैंने कहा, हद है यार, तू खाने पीने में भी इन चीजों का ध्यान रखती है। खैर, मैं अब चलती हूँ। ये कहकर मैं अपने फ्लैट में आ गया, और वॉशरूम से फ्री होकर मैं बेड पर लेटी थी कि मेरी आंख लग गई। ऑफिस से आसिफ ने छुट्टी दी ताकि मैं नासिर वगैरह से धमाकेदार मस्ती के बाद आराम कर सकूं। इसलिए मैं सुकून से सोती रही। सुबह मेरी आंख लेट खुली। सुबह उठकर वॉशरूम से फ्री होकर मैंने काले रंग की शलवार कमीज पहन ली। जुनेद ने साइमा के साथ आना था, इसलिए मैंने जानबूझकर खुले गरेबान वाला लिबास पहना था। शीशे के सामने खड़े होकर मैंने खुद को देखा। मैं सच में दिन बदन बहुत ज्यादा खूबसूरत होती जा रही थी, और मुसलसल मस्तियां करने की वजह से मेरे उभार भी। मैं जुनेद को पहली ही मुलाकात में फुल नज़ारे दिखाना चाह रही थी। लिबास ओढ़कर मैंने फिर से शीशे में देखा। खुद का जायजा लेकर मैंने लाल रंग की लिपस्टिक लगाई और बाहर आकर घर के कामों में मसरूफ हो गई। हैदर बेटा बाहर लॉन्च में सोफे पर बैठा लैपटॉप में कोई मूवी देखने में मसरूफ था। मेरी तरफ देखकर बोला, वाओ अम्मी, आज बहुत हसीन और खूबसूरत लग रही हैं। इससे पहले मैं हैदर बेटे को कोई जवाब देती, तभी फ्लैट की डोर बेल बजी। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो साइमा चौधरी हाथ में सालन का पतीला लिए खड़ी थी। साथ में जुनेद भी था। सबसे पहले जो बात मैंने नोट की, जुनेद की नजर उभारों पर थी और उसकी आंखें चमक रही थी। मैंने हंसते हुए साइमा से कहा, यार, तूने सुबह सुबह ही सालन पका लिया। साइमा अंदर दाखिल होते हुए बोली, सुबह सुबह कहाँ महारानी जी, दोपहर के 1 बज रहे हैं। जुनेद हैदर के पास सोफे पर बैठ गया और मैं और साइमा किचन में चली गईं। साइमा ने किचन की सलीब पर सालन वाला पतीला रखते हुए कहा, शहनाज, कमीज तो बड़ी सोहनी पहनी हुई है, तूने बस इसका गरेबान कुछ ज्यादा ही खुला है। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, जानबूझकर ये पहनी है
तेरे बेटे को लुभाने के लिए। तूने नोट नहीं किया जब मैंने दरवाजा खोला था, वो कैसे हवस भरी नजरों से मुझे देख रहा था। मेरी बात सुनकर साइमा बोली, कमीना अपने मामू पर गया है, वो भी हर वेले लूसिया रहता है। मैंने सालन वाला पतीला चूल्हे पर रखा और साइमा से कहा, हैदर बेटे को कहती हूँ भागकर गर्मा गर्म नान पकड़ लाए, तलों वाले पाए के सालन के साथ मजा देंगे। मेरी बात सुनकर साइमा सरगोशी से बोली, शहनाज बात सुनो, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मैंने कहा, कैसा आइडिया? साइमा बोली, मैं हैदर बेटे के साथ चली जाती हूँ बाइक पर नान लेने और जानबूझकर मार्केट जाने का कहकर देर लगा कर आऊंगी। पीछे से तुम और जुनेद दोनों अकेले होंगे। तुम मेरे बेटे जुनेद को घेर सकती हो, क्या कहती हो? साइमा की बात सुन के मैंने कहा, आइडिया बुरा नहीं है, चलो ऐसे ही करते हैं। यह प्लान बनाकर हम दोनों किचन से बाहर आ गई और मैंने हैदर बेटे से कहा, हैदर बेटे, आंटी साइमा पाए बनाकर लाई हैं जो गर्मा गर्म तलों वाले नान के साथ ही मजा देंगे। तुम बेटा भागकर बाइक पर जाकर नान पकड़ ला। हैदर बेटा, जी अच्छा अम्मी कहकर उठा तो साइमा बोली, हैदर मुझे भी साथ ले जा, मैंने मार्केट जाना है, दर्जी से कुछ काम है और एक दो और चीजें लेनी है। वापसी पर नान भी पकड़ लाएंगे। ठीक है साइमा। मेरी तरफ देखते हुए बदमाश औरतों की तरह एक आग भेजते हुए हैदर बेटे के साथ चली गई। अब घर में सिर्फ मैं और जुनेद थे। मैंने जुनेद को खुद से फरी करने के लिए बातचीत का आगाज किया और पूछा, बेटा जुनेद तुम क्या करते हो? जुनेद मुझे मेरी खूबसूरती छिलकती देखते हुए बोला, आंटी जान मेरी वेल्डिंग की दुकान है। जुनेद को अपनी तरफ मुतवज्जे पाकर मैं गैलरी से झाड़ू उठा लाई और जानबूझकर जुनेद के सामने लॉन्च के फर्श की सफाई करने लगी। ये होशरुबा नज़ारा देखकर जुनेद की हालत पतली हो रही थी और अपनी हौवस ज़दा निगाहें मुझ पर गारे बैठा हुआ था। फिर झाड़ू देते देते मैं बिल्कुल उसके करीब चली गई ताकि करीब से वो नज़ारा ले सके और उसके करीब जाकर मैंने झाड़ू देते हुए कहा, वेल्डिंग की दुकान यानी तुम टच लगाने का काम करते हो? जुनेद खामोश रहा। फिर मैंने नजर उठाकर देखा तो वो मुझ पर नजर गाड़े गुम सा बैठा हुआ था। जुनेद, मैंने जरा तेज आवाज से पुकारा, बेटा क्या हुआ, कहाँ खो गए हो? मेरी तेज आवाज सुनकर जुनेद गड़बड़ा कर मेरी तरफ देखकर बोला, जी आंटी, आप कुछ पूछ रही थी? मैंने हंसकर कहा, हाँ, मैं पूछ रही थी कि तुम्हारा टच लगाने का काम है क्या, लेकिन तुम्हारा ध्यान तो किसी और तरफ है। जुनेद मेरी बात सुनकर हंसते हुए बोला, नहीं आंटी, बस वैसे ही। खैर जी, मैं वेल्डिंग का काम करता हूं, इसमें टच लगाए जाते हैं। मैंने कहा, मतलब तुम टच लगाने में माहिर हो? मेरी बात सुनकर जुनेद देखकर बोला, जी, टच लगाने में माहिर हूं। आपको कोई टच लगवाना हो तो मुझे बताना आंटी जान। जुनेद बार बार आंटी के साथ जान लगाकर लफ्ज जान पर ज्यादा जोर दे रहा था। मैंने कहा, हाँ, टच लगवाना तो है, मगर पता नहीं तुम्हारा वेल्डिंग वाला रॉड टच ठीक से लगा भी पाएगा कि नहीं। मेरी बात सुनकर जुनेद ने बेचैनी से अपना पहलू बदला, जो उस बात की निशानी थी कि उसका मूड बन रहा है, और वो पहलू बदलकर अपना मूड दूसरी तरफ करने की कोशिश कर रहा है। पहलू बदलकर वो गहरी सांस लेते हुए बोला, आंटी जान, मेरा मतलब वेल्डिंग वाला रॉड काफी बड़ा और तगड़ा है, बस आप मुझे वो जगह दिखाएं जहां टच लगाना है। मैंने नुमाइश करते हुए कहा, ठीक है, देखते हैं। जुनेद ने महसूस कर लिया कि मैं कहाँ देख रही हूं। ये जानकर बजाय कि वो अपने जज्बात छुपाने की कोशिश करता, उल्टा उसने। दोस्तों, मजीद देखें किस्त नंबर 76 में, और इसके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।